साथ में हो, तुला राशि में हो, अगर वो अपना धन, अपना व्यापार अपनी बेटी के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर चलाता है, या अपनी पत्नी को वहाँ से वायस वर्षा बना देता है, ठीक है ना, या अपनी माँ को बना देता है, तो उसका धन, उसका व्यापार, उसकी इज्जत आबरू रुक जाएगी, बच जाएगी। नहीं तो वो नहीं देखता लुटाते समय, वो तो कहता है जाने दो यार, मटका खाली होगा तभी तो नया पानी आएगा, पैसे खर्चेंगे तभी तो जेब भरेगी। इसीलिए बृहस्पति 7 वालों को हम बोलते हैं कि भैया अपनी पत्नी के हाथ में दे दे, अगर बचना है तो पैसे को। नहीं तो औरतें आती ना, उसका जुपिटर 7th हाउस में हो या आदमी हो, तो हमने कहा भैया इसका कुछ ना बचेगा, ये तो गरीब ही है। और उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि बृहस्पति जब साथ में हो तो ऐसा इंसान वर्ल्ड टूर करता है, देश विदेशों में घूमता है, नाम फैलता है उसका तराजू तुलता है, उसके नाम पर उसके नाम से सोने चांदी तुलते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, बंदा कोई बोले ना आपसे, कहता ना भाई घबरा नहीं, आएगा तेरे घर में ही वापस, यानी उसकी मौत उसके घर में ही होगी। तो ये सबसे बड़ी एक आइडेंटिफिकेशन, एक उसकी डेफिनेशन है, एक उसकी प्रॉमिस है कि उसको घबराना नहीं है। अगर किसी का लड़का हो कुछ ना, तो कहता भाई घबरा नहीं यार, बृहस्पति साथ है, थोड़ा आएगा यहाँ पे। कि देश विदेश में भी, अगर विदेश में भी उसकी मौत हो गई ना, डेथ हो गई, तो अंतिम संस्कार उसकी पैतृक संपत्ति पर ही होगा। ये हम देखते हैं ना यार, फौजी मरा वहाँ पे या विदेश में आया अपने गांव में, तो ये बृहस्पति साथ की है। इसीलिए यहाँ पर पंडित जी ने बोला है, राजा जनक, शुक्र लक्ष्मी सांस की हवा, बृहस्पति की तरह जानने वाला चुपचाप शांत तक परिवार। यानी बृहस्पति साथ में होगा, बहुत तेज चतुर, वो बोलेगा नहीं, पता उसको सब होता है, चलाक। हाँ, ये उसकी पीठ के पीछे कौन क्या बोल रहा है, उसके लिए कब किसने किसी को क्या बोला, सब पता चल जाता है। लड़के के टेबल में बृहस्पति साथ के समय कुत्ते से भी कम कीमत जैसा हाल और निर्धन साधु, लड़के के टेबल में, यानी इज्जत नहीं होगी। अब यहाँ पर पंडित जी ने क्या बोला, कुत्ते से भी कम कीमत का। तो बृहस्पति साथ में हो तो ऐसे इंसान को गोल्ड के अंदर लहसुनिया बनवाकर, या तो वो शनि की उंगली में पहने या फर्स्ट फिंगर में पहने। और केतु, फर्स्ट फिंगर में या मिडिल फिंगर में, हाँ। दूसरा बोला केतु, यानी केतु की मदद ले। अब बृहस्पति जब साथ में हो तो केतु की मदद कैसे लेगा, उसको अपने कानों के अंदर प्योर गोल्ड डालना चाहिए, दोनों कानों में। कैरेट, हाँ जी। यानी केतु यानी कुत्ते की उसको मदद लेनी है, और चलते हुए साधुओं की सेवा करे, चलते हुए साधुओं में केले बांटे। जैसे अब कैसे, अब बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे कोई जुलूस निकलता है गुरुपुरब पे, ठीक है जी, या आपके जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसमें आपकी प्रभात फेरियाँ निकलती है, ठीक है ना जी। तो आप प्रभात फेरी कब निकलती है, केतु के समय पे, सूर्य उदय से पहले पहले प्रभात फेरी निकल के खत्म हो जाती है। उस समय पे आप उनकी प्रभात फेरी को अपने घर पे बुलाओ, या बाहर खड़े हो जाओ गली के बाहर। आप कुछ भी खाने पीने की जो वस्तु है, चाहे बिस्कुट है या केले हैं या ब्रेड पकौड़े हैं या समोसे हैं, वो आप जब बांटेंगे तो आपका बृहस्पति केतु के साथ मिल जाएगा और वो बहुत शुभ परिणाम देने लग जाएगा। या चलते हुए साधु फकीर को, जो आवारा साधु होते हैं, ठीक है, उनको आप बेसन की 7 रोटी, जो मैंने आपको बताया था पहले, 7 मिस्सी रोटी और नींबू का अचार रख के दे दीजिए। तो इससे ये बृहस्पति का फल जो है ना, वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो था मर्द की कुंडली में।
अगर यही जुपिटर औरत की कुंडली में हो 7th हाउस में, ठीक सर, तो ना तो उसको बुध की तरफ से, ना शुक्र की तरफ से, ना शनि की तरफ से, ना बृहस्पति की तरफ से, ना चंद्रमा की तरफ से कोई भी खराबी के हालात खराब नहीं होंगे। एक मिनट ले रहा है फीमेल चार्ट। हाँ जी, तो उसकी कुंडली में सूर्य को छोड़कर बाकी के सब के सब ग्रह उसके चरणों में होंगे, एक्सेप्ट सन। हाँ जी, ऑल प्लैनेट्स विल गिव गुड रिजल्ट्स, मे बी इन एनी हाउस। हाँ जी, चाहे मैलेफिक ही हो। चाहे राहु केतु कहीं 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 पर भी हो। ठीक है ना। बृहस्पति 7 में अगर मर्द के हो, अगर मर्द के हो तो ऐसे में वो अपने भांजे, भतीजे या बेटी के बेटे देवते के साथ कोई भी व्यापार करता है, कोई भी बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसको फायदा तो बहुत होता है, लेकिन अंत में वही भांजा भतीजा देवता उसकी पीठ में छुरा घोंप कर जाता है। छोड़ो फिर क्या रखना इससे कि अवॉइड बिजनेस विद हाँ, नो बिजनेस इन पार्टनरशिप। हाँ जी, ठीक है। अब अगर यही औरत की कुंडली में हो, ठीक है, तो उसके भांजे भतीजे या देवते उसके घर में आके रहते हैं और वो उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है, औरत को कोई तकलीफ नहीं आती। तो जिसका आप क्लाइंट का बता रहे हो जुपिटर 7th हाउस में, अब क्या उसके भांजे भतीजे या उसकी बेटी के बेटे से उसको कोई प्रॉब्लम आई, या कभी उन्होंने जैसे उसकी हेल्प की हो तो उसको नुकसान हुआ? नहीं। हाँ, तो उसको नहीं करना चाहिए ऐसे में। भाइयों से करता खूब ना, भाइयों का खूब करता है। तो ये आपका जुपिटर 7th हाउस का, इसलिए यहाँ पे लड़की की चार्ट में वो बंदा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है पंडित जी ने कि धर्म माता थैली ना परिवार देगी, बड़ी शानो शौकत बिला हिर्स होगी, औलाद से कदरी गौर ना करता, मदद भाई ना हुकूमत हो, वक्त बुढ़ापे हो सुख किसका, ज्ञानी तरसता दौलत को, 9 शनि 7 मच्छरेखा, रिजक चंद्र को देता, घर बैठा घर से बाहर क्यों दौड़े फिरता, मरना लिखा घर में जो, तखत साथी या गुरु बैठा, मंद शुक्र या शत्रु हो, 11 शनि बुध 6 2 12, मुत बनना मरे औलाद ना हो। यानी कि शुक्र और बृहस्पति दोनों के दोनों ही यहाँ पर बराबर के हैं, दोनों पति पत्नी हैं, तो पति भी बराबर की ताकत रखता है पत्नी, ठीक, यानी अर्धनारीश्वर। या तो ऐसे में जातक को जो है अर्धनारीश्वर की पूजा करनी चाहिए, यानी कि शिव और पार्वती। ठीक है सर, या फिर वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। अब अगर शिव और पार्वती की पूजा कौन करेगा? मर्द। शिव पार्वती के साथ उसको गणेश की पूजा साथ में करनी है, ये कंपलसरी है सर। जब आप किसी को रेमेडी देंगे तो आप उसको कहिएगा भैया ये कंपलसरी है कि गणेश की पूजा जरूर करनी है तूने साथ में, शिव पार्वती प्लस गणेश, ओके। अब अगर औरत की कुंडली में हो तो वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, साथ में कार्तिकेय की पूजा करे। अब देखो दोनों में फर्क आ गया ना, ठीक है सर। अब आपसे कोई पूछा जी औरत को ऐसा क्यों करना चाहिए और मर्द को ऐसा क्यों करना चाहिए, कारण ये है कि मर्द की कुंडली के अंदर जब 7th हाउस में जुपिटर होता है तो उसका केतु कमजोर रहता है। केतु कमजोर क्यों रहता है? क्योंकि शादी से पहले उसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं, फिजिकली रिलेशंस रहते हैं, जिसके अंदर उसका केतु बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। बृहस्पति 7वें में मर्द के टेवे में हो तो हमने अक्सर ऐसा देखने में आया है कि या तो वो सैरोगेटिंग मदर का सहारा लेता है, सैरोगेसी का लेता सहारा, या फिर उसकी घरवाली के भी लड़का होगा तो उसका बाहर भी एक लड़का होगा।
यानी उसका बाहर रिलेशन जरूर होगा। अब वो कितना ही बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके रिलेशन जरूर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब बृहस्पति साथ में जब मर्द के टेवे में हो तो उसको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। एक मिनट, चंद्रमा की पूजा में शिव और पार्वती ये दोनों ही चंद्रमा के, ये शिव है और ये शक्ति है। तो शिव चंद्रमा का रूप है, तो चंद्रमा और शक्ति जो है वो शुक्र का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है मर्द के टेवे में कि बृहस्पति अगर साथ में हो तो केतु को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, अब केतु का देवता गणेश है, इसलिए मैंने आपको बोला कि शिव पार्वती प्लस गणेश की पूजा करनी चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा, अब यही अगर जुपिटर औरत की कुंडली में हो तो औरत की कुंडली में बृहस्पति होगा तो औरत चरित्रहीन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो खुद एक औरत है, पहले वो बुद्ध थी, शादी के बाद औरत बनी। अब जुपिटर उसका बैठा हुआ है तो उसको, जिसका जुपिटर 7th हाउस में होगा ना, उसको अपने चरित्र पे, अपनी बॉडी पे, फिजिकल जो उसकी एक्साइटमेंट्स होती है उस पर उसका कंट्रोल रहता है। ठीक, ऐसी औरत हमेशा से ही इस तरफ दौड़ती है कि मेरा घर चले, मेरे बच्चे बढ़े, मेरे पास पैसा है। तो पैसे के लिए उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास चालाकी चाहिए, ताकत चाहिए, उसके पास ताकत चाहिए ना उसको। तो जब लक्ष्मी और नारायण की वो पूजा करेगी तो उसके पास चालाकी आएगी, क्योंकि नारायण चालाक है, भगवान विष्णु बहुत चालाक है। लक्ष्मी चाहिए, वो लक्ष्मी है ना, उसको धन चाहिए, सेविंग चाहिए। अब सेविंग की रक्षा करने के लिए कार्तिकेय चाहिए। अच्छा, कार्तिकेय जो है वो मंगल का रूप है, क्योंकि हमारे साउथ वेस्ट में, साउथ में जो हमारे लोग, जैसे हम लोग नॉर्थ में, हम मंगल का प्लानिंग रूलिंग प्लैनेट हम हनुमान जी को मानते हैं। ठीक है, बट वो लोग मंगल में हनुमान जी को नहीं मानते, वो लोग कार्तिकेय को मानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो मंगल ग्रह का देवता है वो कार्तिकेय ही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो हनुमान जी है उनको बलशाली माना गया है, ताकतवर माना गया, तो ये एक टेंडेंसी बनते बनते करोड़ों सालों से चलती आ रही कि नहीं, मंगल का देवता हनुमान है, बट नॉट। एक्चुअली में मंगल ग्रह का जो, एक्चुअली में जो भगवान है वो कार्तिकेय है, और मंगल ग्रह का जो देवता है एक्चुअली में वो गणेश है। क्योंकि मंगल ग्रह को हम मंगल कार्य के लिए लेते हैं, तो मंगल कार्य करने का जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे पहले ऑर्डर है, वो गणेश के पास है। तो कोई भी मंगल कार्य है उसके बिना पूरा नहीं होता। ठीक है, हनुमान जी को हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि किसी भी मंगल कार्य को करने के लिए हमें ताकत चाहिए, बल चाहिए। बिना बल के हम धन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो मंगल को हनुमान जी मान लिया गया। बट एक्चुअली में मंगल अगर खराब हो तो यहाँ पे गणेश की पूजा करने से मंगल ठीक हो जाता है। अच्छा, और कार्तिकेय की पूजा करने से मंगल पावर मिलती है, इंसान की रक्षा होती है। क्योंकि साउथ में हमारे विष्णु पुराण में, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब दक्षिण दिशा में राक्षसों का बोलबाला था, पहले ये राक्षस मंडली है श्रीलंका वगैरह, तो कार्तिकेय ने श्रृंगार किया था। इसलिए कार्तिकेय की पूजा औरत को करनी चाहिए। तो औरत के पास ताकत आएगी तभी तो अपने धन की रक्षा कर सकती है, अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। और आदमी को केतु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आदमी को तो व्यापार चलाना है। गणेश, उसको चाहिए बुद्धि, तेज, तर्क, क्योंकि जो गणेश की पूजा करता है शनि की 7.5 उसको कभी नहीं सताती। ये नियम है। ठीक है सर। अब दूसरी जो चीज है वो आपको और बताता हूं। अगर आपका मर्द के टेवे में जुपिटर 7th हाउस में है तो ही शुड वियर द रेड कलर अंडरवेयर। ठीक है, औरत के टेवे में अगर 7वां में बृहस्पति, उसको ब्लैक कलर का पहनना चाहिए। अगर लड़की के टेवे में 7th में जुपिटर है तो उसको व्हाइट कलर का पहनना चाहिए। ठीक है जी। एक मिनट।
ठीक है। और साउथ वेस्ट में एक शराब की बोतल रखनी चाहिए हरे रंग की। अब मैंने देखो सबके हिसाब से आपको अंडरवेयर के कलर बताए। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि जब हम मर्द की कुंडली में हम लाल रंग का क्यों पहना रहे हैं? लाल रंग एग्रेसनेस का है, मंगल का है, ठीक है ना। मंगल जो बजरंग बली थे उनको लंगोट चढ़ाया जाता है। तो बृहस्पति साथ में हो और ऐसे इंसान का चरित्र अच्छा ना हो, या उसको भाइयों से कष्ट आ रहा हो, ठीक है, और या उसको कोई भी मतलब तकलीफ आ रही हो, पराक्रम ना रहो, 7 मंगलवार हनुमान जी को लंगोट चढ़ाए। 7 मंगलवार हनुमान जी को लंगोट चढ़ाए। अच्छा, अब लाल रंग का मैंने वहाँ पे अंडरवेयर क्यों बोला? उसका रीज़न ये है कि व्यक्ति का अपने उस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि वीर्य शुक्र का है, 7th हाउस प्राइवेट पार्ट का है। तो लंगोट जो होता है जब हम उसको टाइट करके बांधते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा लिंग और जो हमारे अंडकोश है वो दबते हैं। तो उससे हमारा चरित्र के ऊपर कंट्रोल रहता है, हमारी उत्तेजना नहीं बढ़ती। इसलिए मैंने मंगल को लिया, ठीक। अच्छा, औरत के लिए मैंने ब्लैक क्यों लिया, उसके लिए लाल क्यों नहीं लिया? उसका कारण ये है कि ब्लैक जो है वो शनि का है, ठीक है। अच्छा, शनि 7th हाउस में उच्च का होता है, उच्च का होता है ना। तो जब अगर हम औरत को कोई और कलर का पहनाएंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन शनि नपुंसक है, ठंडा है, ब्लैक नज़र नहीं लगने देता, तो उसको नज़र नहीं लगेगी और उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो किसी भी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक। अब हमने लड़की को वहां पे वाइट क्यों पहनाया? ठीक, हाँ सर। हाँ जी सर। लड़की को वाइट हमने इसलिए पहनाया क्योंकि लड़की जो होती है वो टीनेजर्स होती है, उसके अंदर फायर ज़्यादा होता है, ठीक है, जवानी में वो भटक सकती है, ठीक है ना। तो वाइट कलर जो है वो चंद्रमा का है, वो ठंडा है, वो उसके निचले पार्ट्स को ठंडा रखेगा। जब ठंडा रखेगा तो वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान देगी, मतलब ज़्यादा वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी।